अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान की सियासी तारीख ने आज एक मरतबा फिर अपने आप को दोहराया है। वो किस तरह, इस हवाले से बात करेंगे। इक्तिसादी सर्वे पेश हुआ है, बजट पेश होने जा रहा है। इक्तिसादी सर्वे में अहदाफ जो थे वो किस हद तक अचीव हुए हैं और इसहाक डार साहब का क्या इस हवाले से कहना था। कुछ और भी मुतल्लिका खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बड़ी और अहम पाकिस्तान की सियासत की खबर ये थी कि आज पाकिस्तान में एक और पार्टी का इजाफा हो गया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और ये वो पार्टी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दौड़कर भागकर आने वाले अरकान पर मुश्तमिल है। जहांगीर तरीन साहब ने ये महफिल सजाई, उनके साथ अलीम खान साहब भी मौजूद थे और वो तमाम लोग आज उस स्टेज पर मौजूद थे जो कि अब इस जमात का हिस्सा होंगे। कब तक हिस्सा होंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो भी लोग इस जमात में शामिल हुए हैं वो माजी में मुख्तलिफ जमातों से होते हुए सफर तय करते हुए कहीं पड़ाव उन्होंने किया, फिर सफर किया, फिर पड़ाव किया, फिर सफर किया और चलते 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 अब जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का हिस्सा बन गए। इन लोगों के लिए एक नई महफिल सजाई गई, एक नया झंडा तैयार किया गया, एक नया नारा तैयार किया गया, एक नया मंशूर जो है वो तैयार किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि एक नया आईन पार्टी का तैयार किया जा रहा है। ये सब चीजें उन लोगों के लिए होती हैं जिनके कुछ नजरियात होते हैं, जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी होती है। ना तो आईन पार्टी, ना तो मंशूर, ना तो झंडा और ना ही किसी किस्म का कोई एजेंडा ऐसे लोगों का होता है जो कि हमेशा मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी को दागे मुफारकत देते हैं और उस जगह पे जाकर टिकते हैं जहां पर उनको अगला मफाद नजर आ रहा होता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख बेवफाइयों से भरी पड़ी है और ये सिर्फ आज नहीं बल्कि माजी का भी एक पुराना किस्सा है। बहुत सारी जमातें टूटती फूटती देखी हैं, बिलखसूस 99 के बाद जब नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आया, उससे पहले भी जमातें टूटती रही हैं, लेकिन उसके बाद तवातुर के साथ जमातों को तोड़ा गया, नई जमातें बनाई गई और मफादात हासिल किए गए। कुछ सियासी यतीम जो है वो हमेशा आज खुद भी ऐसे फैसले ले लेते हैं जब उनको नजर आता है कि अब वह फलां पार्टी में उनका मुस्तकबिल है, वहां पे उनके मफादात हैं, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां पे पहुंच जाते हैं। कोई जेलों की जो असीरी है उससे डर जाते हैं, कुछ अपनी करप्शन को बचाने के लिए डर जाते हैं और कुछ पुलिस के खौफ की वजह से फवाद चौधरी साहब की तरह दौड़े लगा देते हैं और उनकी दौड़ जो है दौड़ते दौड़ते वो किसी और जमात में जाकर रुक जाते हैं। तो यही कुछ यहाँ पर भी हुआ। आज जो महफिल सजी जहांगीर तरीन साहब के दरबार पे वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़कर आने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इन लोगों का सियासी मुस्तकबिल क्या है इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। इलेक्टेबल जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत अब बदल चुकी है। ये कामयाब अपने हलकों में होते हैं या नहीं इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस शख्सियत की आड़ लेकर ये उस जमात का हिस्सा बने उसका पाकिस्तान में कोई वोट बैंक नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उनका अपने हलके में भी कोई वोट बैंक नहीं है, जिसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि उनका अपना फर्जंद जो है वो एक इलेक्शन हार चुके थे, बावजूद पूरी कोशिश की, पूरे जोर लगाने के, पूरी इन्वेस्टमेंट करने के, पैसा लगाने के, जहांगीर तरीन साहब अपने बेटे को कामयाब नहीं करा सके थे। हाँ, इन लोगों का एक फायदा जरूर हुआ है कि अब इस नई जमात के प्लेटफॉर्म से टिकट लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है वो तकसीम होगा। फायदा किसको होगा? मुस्लिम लीग नवाज को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और ये दोनों जमातें इस फायदे से, इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। कुछ हिस्सा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिलेगा और वो 15 सीटें हैं, 20 सीटें हैं, जो भी हैं, ये एक प्रेशर ग्रुप होगा और आइंदा इंतखाबात के बाद इन सीटों की जरूरत जो है हर उस बड़ी जमात को होगी जो कि अक्सरियत के साथ ऐवान में आएगी और हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ करेगी। भारत अगले इलेक्शन में भी कोई वाज़ अक्सरियत किसी को होती नजर नहीं आ रही। तो बात हो रही थी कि इन सियासी यतीमों की जो कि पार्टियां बदलते रहते हैं, ये मौसमी परिंदे हैं और हर बदलते मौसम के साथ अपनी परवाज जो है वो कर जाते हैं। यही परवाज अभी भी हुई है। फवाद चौधरी साहब को 4-5 पार्टियां तब्दील कर चुके हैं और हर
पार्टी में जाते हैं, पिछली पार्टियों को बुरा भला कहते हैं, नई पार्टी में जाकर अपना सफर शुरू करते हैं। तो उनके लिए ये कोई मामूली मामला नहीं है। और बहुत सारे लोग इस पार्टी का हिस्सा हैं जो कि अब आगे चलेंगे इस पार्टी के साथ, लेकिन मुस्तकबिल में मालूम नहीं कि उनका ये सफ़र यहाँ पर कब तक जारी रहता है और कब ख़त्म होता है। दूसरी खबर यह है कि इक्तिसादी सर्वे पेश होता है। इसहाक डार साहब ने धुआंधार खिताब किया, तकरीर की, हुकूमत की एक साल जो अहदाफ हैं, माशी अहदाफ, उसका तफसीली तौर पर उन्होंने जिक्र किया, मुश्किलात के हवाले से भी आगाह किया। लेकिन समझ जो ये आई है उनके इस इक्तिसादी सर्वे की जो पेश किया है, जारी किया उन्होंने, उसमें हमें तो ये समझ आई है कि हुकूमत की मईशत का जो सफ़र था, जो अहदाफ का सफ़र था, वो सफ़र से शुरू हुआ, माइनस पे जाकर ख़त्म हो गया। और इसहाक डार साहब अब कह रहे हैं कि हमने इस मुल्क को 2017 की पोजीशन पर लेके जाना है। कौमें, दुनिया, ममालिक जो है वो आगे बढ़ते हैं, आगे को देखते हैं, लेकिन हम इस बतौर इसहाक डार साहब के 2017 की तरफ वापस रवान दवा हैं। बहरहाल उनके ये फैसले हैं। 2017 में अगर दूध और शहद की नहरें थीं तो वो वापस लौटनी चाहिए, लेकिन उसके असरात कम से कम कुछ इस साल में नज़र आने चाहिए थे। इसमें हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुआशी पॉलिसी है उसकी वजह से पाकिस्तान पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, और बार बार जो तवालत आया, जो तसलसल एक टूटा है, उसकी भी मनफी असरात मुरतब हुए। पिछले 5 सालों में 5 वज़राए ख़ज़ाना ने 5 बजट पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान की मैशत की बुरी हालत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 5 वज़राए ख़ज़ाना 5 बजट पेश कर चुके हैं, और 2 जो है 4 वज़राए आज़म वो तब्दील हो चुके हैं। तो ये हमारी पाकिस्तान की सियासत का हाल है। तो जब सियासत ऐसी होगी तो मैशत का हाल भी इससे बुरा और बल्कि बदतरीन वो होगा। लेकिन ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में भी और मुस्तकबिल में भी ये हालात ऐसे ही रहेंगे और इसी तरीके से मामलात चलेंगे, क्योंकि किसी भी सियासी जमात को ये इदराक नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात से निकालना है, इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। बहरहाल अब हालात काफ़ी चेंज हो चुके हैं, अवाम में बेदारी आ चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है, और इस आने वाले इलेक्शन में जो ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद रवायती सियासत या रवायती सियासतदान कोई फ़ायदा हासिल करने की पोजीशन में होंगे, बहरहाल नज़र ये आ रहा है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक खामोश अक्सरियत, खामोश वोट जो कि उस दिन इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर जाएगा, वो उससे कुछ भी बैद नहीं है कि वो क्या फैसला कर सकता है। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासतदानों को ये अब बावर करना पड़ेगा और उनको ये यकीन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बदल चुके हैं, आम आदमी जो है वो अब शऊर हासिल कर चुका है। बहरहाल तमाम सियासी जमातों को जब तक एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर इन मसाइल का हल के लिए इदराक नहीं होगा तो उस वक्त तक पाकिस्तान मसाइल की दलदल में धंसा रहेगा और पाकिस्तान की मीशत जो है वो तबाही से दुचार होगी। लेकिन वो मुल्क जहाँ पे सियासतदान हर दूसरी तीसरी साल पार्टियाँ बदलते हैं, वफादारियाँ तब्दील करते हैं और दूसरी जमातों में जाकर अपने मफादात ढूंढते हैं, उनसे मुल्क के मसाइल का हल की क्या बैद है और क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।